नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए पार्ट नंबर 4 ऑप्शन बाइंग के वर्कशॉप में। मुझे आप लोगों में से काफी सारे लोगों में से कमेंट्स आ रही है कि सर ये वर्कशॉप बहुत अच्छा जा रहा है और आप लोगों की तरफ से जो मेजर क्रिटिकल क्वेश्चन है वो भी मिल रहे हैं। सो आई एम थैंक यू वेरी मच। वो जारी रखना ताकि मुझे पता चले कि मेजर चीजें क्या है। वैसे मुझे मेरी जर्नी से पता ही है कि क्रिटिकल चीजें कौन सी है। देखो, पार्ट नंबर 4 में बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं स्टॉप लॉस, और हमें इस बार अभी लैपटॉप पे भी जाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन रेज करने हैं। जब मैं आपको सोचता कर दूंगा ना, तो दुनिया के कोई भी टेक्निक्स या तो टूल्स की जरूरत नहीं होती है, राइट? कि आप किसी पे डिपेंडेबल ना बनो। देखो, जब हम एज ए ऑप्शन बायर स्टॉप लॉस रखते हैं तो कॉमन क्या तरीके हैं, कॉमन तरीके ट्रेडर्स के क्या होते हैं, ये हम सोच लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1, मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। ये एक आम बात होती है। ये एक नंबर 1 मेथड। अच्छा, नंबर 2 मेथड क्या है? 2000 का स्टॉप लॉस, 3000 का स्टॉप लॉस, 5000 का स्टॉप लॉस। दिस इज बेस्ड ऑन कि हम कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा होता है, लोग ऐसा बोलते हैं, सर मेरा तो 2000 का स्टॉप लॉस है, 2000 हिट हुआ मैं निकल लूंगा, राइट? और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स कि सर मैं कुछ रिस्क मैनेजमेंट सोच रहा हूं, मेरे पास जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसके हिसाब से पर डे तो मैं इतना ही अफोर्ड कर पाऊंगा, जैसे कि 2500 4500 एक अमाउंट, राइट? कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा रिलेशन भी होता है कि क्यों रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करके हम ये सब करते हैं। अब ऐसी ये 3-4 मेथड, इसके अलावा ज्यादा मेथड है नहीं, ये मैं कॉमन चीज बोल रहा हूं। बट ये सभी मेथड्स में डेंजरस चीज क्या है पता है? निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनको क्या पता कि आपने 30 पॉइंट का एसएल रखा है या 50 पॉइंट का? उनको क्या पता? निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्या पता कि आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने आज 2500 का लॉस बेयर करने का सोचा है? उसको क्या पता निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि आपकी लिमिट 5000 रुपए पे खत्म हो जाएगी आज के दिन में? मार्केट को क्या पता? मार्केट को क्या लेना देना? अच्छा, एक और, अभी एक स्टॉप और आगे जाते हैं इसमें। निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्या पता कि आप आईटीएम स्ट्राइक में हो, कोई ओटीएम में घुसा है, किसी ने एटीएम में ट्रेड लिया है? क्या पता? मैं आईटीएम में ट्रेड ले रहा हूं, मेरा कुछ अलग एसएल है, आप ओटीएम में जाके दूर जाके बैठे हो, कोई आईटीएम में जाके बैठा है। ऐसे लाखों ट्रेडर इंडिया में पड़े हुए हैं। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी को यह परवाह है कि आप आईटीएम में घुसे हो, ओटीएम में घुसे हो, एटीएम में घुसे हो? किसी ने ऐसा सोच लिया कि मैं तो 2000 लॉस लेके निकल जाऊंगा, किसी ने ऐसा सोचा मैं तो 40 पॉइंट्स तक रहूंगा, मैं क्या पता? तो ये सब चीजें क्यों होती है बताए? कि रटा रटाया ज्ञान मार्केट में बिक रहा है। इसलिए अभी ये क्वेश्चन आप सोचोगे ना, फिर आपका थिंकिंग चेंज होने लगेगा। तो सर ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगी सुनने में, पर इसका मतलब है करना क्या चाहिए? देखो, आंसर तो मैं बताऊंगा, पर काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक ऐसे सेपरेटली वीडियो बनाए थे, ठीक है? वो एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 लाख व्यूज भी आए थे। उसके नीचे देखना, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है बताए? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेट्स से कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है। अब आपके पास 2 चीज है, अगर आप उसको आर्ग्यू करो, डिबेट करो, जो भी करना है आपको कर लो, मार्केट तो वो सुनने वाला है नहीं। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि भाई ये स्टॉप लॉस हिट कैसे ना हो, या तो कम हो, या तो मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल बनूं। तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर वो आंसर अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, इट्स अप टू यू। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये 4 चीजें चेंज करो। अब आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, लॉजिक करनी है, अप टू यू। आपका बॉडी आपका नहीं मानने वाला है। अब मेरा पर्सनल रियलाइजेशन क्या है, और मुझे ये रियलाइज होते होते काफी महीने लग गए, इनफेक्ट सालों लग गए, कि यार क्यों मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्या चक्कर है ये वो। मैंने ये सीखा, सबसे पहले मुझे ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि मैं एंट्री कैसे ले रहा हूं। अब आप बोलोगे कि सर आप कहां चीजों को घुमा रहे हो, कहां स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो, तो आप कहां एंट्री में आ गए? नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखो, अगर मेरी एंट्री सही नहीं है तो फिर मैं कोई सा भी लॉजिक लगाऊं स्टॉप लॉस में, वो लॉजिक काम ही नहीं करने वाला, और ज्यादातर मेरे स्टॉप लॉस ही होने वाला है। आप समझ रहे हो?
अगर मार्केट आज ओपन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी और कोई भी पैटर्न के ऊपर कोई भी कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन मेरी गट फीलिंग ये वगैरह लेके मैं ट्रेड कर रहा हूं, फिर मैं सोच रहा हूं अच्छा मैं कितना अफोर्ड कर रहा हूं, अच्छा कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सब बातें चली गई, खत्म हो गया, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि मेरी एंट्री ही गलत हो रही है। तो मेरे पास ऐसे काफी सारे ट्रेडर हैं जो कोई स्पेसिफिक प्राइस एक्शन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं करता। उसको मार्केट खुला है, आज गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, आज सपोर्ट हिट हुआ है, रेजिस्टेंस, उसको ट्रेड करना है बस। वो एंट्री को, वो काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे है ही नहीं कि जो वेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं। और वो फिर वेट करते करते जब पैटर्न बनेगी उसके हिसाब से वो 11-12 बजे वो कोई बंदा ट्रेड लेता है। सो भाई उसने कुछ सोचा होगा ना, वो क्यों 2 घंटे वेट कर रहा है। अब 90% ट्रेडर ऐसे है कि उनको वेट ही नहीं करना है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट बहुत कम हो, आपको लॉस कम हो, सो सबसे पहले आपको एंट्री में परफेक्शन करना होगा। एंट्री में परफेक्शन कैसे होगी कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स फॉलो करोगे, कुछ ऐसे रिलायबल सेटअप्स पैटर्न होगी जो खुद वो सेटअप्स लॉजिकल होंगे कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं कॉल साइड जाने वाला हूं, ऐसा ऐसा होगा तो ये पुट साइड का सेटअप है मेरे पास। ऐसे कुछ आपके पास लॉजिकेबल सेटअप होगा जिसमें सेंस बन रहा है कि जहां पे ऐसा हो कि यार सोमवार को मेरे को सेटअप तो नहीं मिला, मंगलवार को मुझे कॉल का मिला था, वेडनेसडे को मेरे को पुट का मिला था, थर्सडे को मुझे 1 बजे कॉल का मिला था, मैं वेट कर रहा था सर 1 बजे तक। सो इसको बोलते हैं कि हाँ वो बंदा कुछ ना कुछ तो फॉलो कर रहा होगा क्योंकि वो वेट कर रहा है, मार्केट के हिसाब से वो चल रहा है। अगर आपके पास पहले ये पड़ाव क्लियर हो जाए उसके बाद हम सोचते हैं स्टॉप लॉस। अच्छा, अब स्टॉप लॉस में मैं जिस तरह से फॉलो करता हूं कि चलो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए तैयार हूं, तो मेरा एक साइड सेटअप है कि भाई ऐसा हो तो मुझे कॉल साइड जाना है, बहुत अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है, तो मैं 10-10 बजे तक तो आराम से रुकता हूं, पहले देखता हूं कि भाई किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे कॉल साइड जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो वो लास्ट कैंडल ब्रेकआउट होती है जो मुझे रास्ता दिखाती है कि चलो 10-10 बज गए, जो भी उतार चढ़ाव था वो गायब हो गया, अब मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन पकड़ रहा है और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि कॉल साइड जाना चाहिए, गट फीलिंग्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो जो लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया उसका जो लो है उसका मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूं, राइट। और उस टाइम पे मैं डिसाइड करता हूं कि यार ये कैंडल कितने पॉइंट की है, कि जैसे कि ये कैंडल है 60 पॉइंट की, तो अगर एटीएम में उसको गिनूं तो वो 30 पॉइंट्स कुछ हुए, उस तरह ओटीएम में से कुछ गिनूं तो और पॉइंट्स कम हो जाएंगे, आईटीएम में मुझे और ज्यादा। सो अब उस टाइम पे मैं जब एंट्री हो रहा हूं तो क्या मैं एटीएम में एंट्री कर रहा हूं, क्या मैं ओटीएम में एंट्री कर रहा हूं, क्या मैं आईटीएम में एंट्री कर रहा हूं, उस हिसाब से मैं थोड़ा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करूंगा। क्यों? बिकॉज मेरी एंट्री तो प्रीमियम में हो रही है, मेरी एंट्री चार्ट पे तो थोड़ी हो रही है, बट मेरा डिसीजन चार्ट पे है, राइट। मार्केट चार्ट पे चल रहा है, मार्केट प्रीमियम पे नहीं चल रहा है। ये काफी लोग, आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो, और या तो आपको गलत सिखाया जा रहा है। मार्केट को क्या परवाह के प्रीमियम कौन सा चल रहा है। अच्छा, मैं 100 रुपए के प्रीमियम में घुसा हूं, आप 300 के प्रीमियम में घुसे हो, कोई 600 के प्रीमियम को, मार्केट को क्या परवाह भाई, स्ट्राइक प्राइस को हजारों है। सो मैं कैंडल के बेस पे डिसीजन ले रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि अगर ये कैंडल फेल हुई तो मेरा लॉजिक भी फेल हुआ ना, समझ रहे हो आप। अगर ये मेरी पैटर्न फेल हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट तो नीचे जाएगा ना, इसका लो तोड़ेगा, मेरे सब लॉजिक यहां पे जीरो हो गए। बस मुझे ऐसी एंट्री और ऐसा स्टॉप लॉस चाहिए कि जो सही पे वो जो जब हिट होगा तब मुझे ऐसा लगेगा यार ये टोटल ट्रेड फेल हुआ, लॉजिक ही फेल हुआ, मार्केट तो पुट साइड चला गया। तो मुझे 1 या तो 2 वाला चाहिए कि भाई या तो मार्केट इस साइड गया या तो उस साइड गया, ये उस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा। तो वो कैंडल की साइज देखूंगा, वो कहां पे कैंडल जा रही है वो देखूंगा, कितने पॉइंट्स वहां पे है, उसको मैं प्रीमियम में, जैसे कि मैं एटीएम में हूं तो 30 पॉइंट उसमें से कि भाई 60 पॉइंट्स नीचे अगर जाएगा तो वहां पे मेरा कैंडल ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ, तो बेटर है मैं मेरे प्रीमियम में मैं 30-35 पॉइंट का ऐसा लगा दूं ताकि उसको इतनी मूव मिले, राइट। ओटीएम में हूं तो थोड़ा और, आईटीएम में हूं तो थोड़ा और सेंसिटिव मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि
चार्ट के लिए वो 60 पॉइंट है कि वो 60 पॉइंट नीचे आएगा, पर प्रीमियम में वो ट्रांसलेट हो गया 30 पॉइंट। अगर मैं आईटीएम में गया हूं तो शायद, और ओटीएम में गया हो तो शायद, और उस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये लोग, काफी सारे लोग ये चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे एग्जिट तब होना है जब मेरी कैंडल फेल होती है, तो अप्रोक्सीमेट उसमें से 5-10 पॉइंट आप और लगा सकते हो एक्यूरेसी के लिए। हाँ, क्योंकि थेटा डीके होता है मार्केट में, तो हमें एग्जिट पता है कि एग्जिट हमें रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ पे एग्जिट एक्यूरेसी का रास्ता नहीं मिलने वाला है। बट वो कैंडल कब फेल होगी, तो उसके अप्रोक्सीमेट मेरी स्ट्राइक के डेल्टा के हिसाब से कितने पॉइंट का एसएल रखना चाहिए, वो मैं रखता हूं। ये सही तरीका है। जब कैंडल फेल होगी ऊपर या नीचे, तब मेरा सेटअप फेल होगा, राइट। अब एक और सिंपल एग्जांपल ले ले। लेट्स से कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी चल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी कि निफ्टी चल रहा है एग्जैक्ट 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, ठीक है। और आपके सेटअप के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यार ये 18,050 के ऊपर क्रॉस किया ना तो कॉल साइड जाना चाहिए। आप काफी सारा एनालिसिस, आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से बैठो। जैसे ही निफ्टी 18,050 के ऊपर क्रॉस होता है, आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो वो कौन सी कैंडल क्रॉस करवाती है, वो कैंडल कितने पॉइंट की है, वो कैंडल का लो क्या है, और क्या वो लो ब्रेक करके नीचे आएगा तो वहां पे पूरा एक मार्केट का सेटअप फेल होगा, यस, तो वो आपका स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। अब उसके आजू बाजू 2-3 और छोटी कैंडल है जहां पे डिफरेंस सिर्फ 5-5 पॉइंट का है, तो आपको और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्ट उस कैंडल को फॉलो मत करो। आसपास 2-3 और कैंडल है, तो उन तीनों में से किसका लो थोड़ा ज्यादा है, जहां पे आप 5-10 पॉइंट और एडजस्ट करो और उसको चांस दो नीचे आने का। तो फिर आप सोचो कि अब मैं कब मार्केट में से एग्जिट होऊंगा, तो भाई ये रेंज में आएगा, इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, फिर से 18,000 पे आएगा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भैया ये 17,980 इसके लिए एक लास्ट चांस होगा, क्योंकि पूरा मार्केट फेल होगा, सेलर्स एक्टिवेट वहां से होंगे, बायर्स की बैंड बच जाएगी, तो वो मेरा कहीं ना कहीं एक आइडियल सेटअप रहा मेरा। अब उस हिसाब से एटीएम वगैरह में जा रहा हूं, तो मैं डेल्टा एडजस्ट करके उसमें से मैं स्टॉप लॉस एडजस्ट करूंगा मेरे प्रीमियम में, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अगर 5-10 पॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता हूं तो मैं वो दे दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि 5-10 पॉइंट नीचे आके फिर से ऊपर चला जाता है, तो वो मैं ध्यान रखूंगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज मेरे लिए ज्यादा वर्क करती है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में कहां पे बायर्स एक्टिव होंगे, कहां पे वो कॉल साइड का सेटअप पूरा फेल होने वाला है, वहां से सेंस बन रहा है कि मैं कॉल को छोड़ के एक्चुअली पुट में चला जाऊं, राइट। सो अगर आप देखोगे, इट्स नॉट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, इट्स मोर अबाउट कि मार्केट क्या कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा हम देखने जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस तो बड़ा आएगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जो अभी आप कैंडल के बेस पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि इसके बेस पे स्टॉप लॉस मेरा बड़ा आ रहा है, तो लोड साइड्स कम कर दो। लोड साइड कम करके आप रिस्क मैनेजमेंट अभी भी फॉलो करो कि भाई मैं तो एक दिन में इतना ही लूज करना चाहता हूं, ठीक है। बट अगर आप ये आर्ग्यूमेंट रखोगे कि सर हमें ये नहीं फॉलो करना, हम तो ये सब चीज नहीं कर सकते, हमें तो ये बता दो कि 30-40 पॉइंट्स कहां का एसएल डाले और 2-5 हजार की कैलकुलेशन, वो नहीं काम करेगा। वो क्या होगा बताए, आप लॉजिकली तो इतना बोल दोगे कि कोई बार स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ये सब नहीं करना है हमको तो 30-40 पॉइंट का एसएल डाल देना है, तो 2-4 हजार का एसएल फिक्स कर देना है। आपके एसएस बार बार हिट हो गए, क्योंकि आप ये चिंता कर ही नहीं रहे हो कि मार्केट कहां पे टूट रहा है, उसका लो कहां पे है, उसका हाई कहां पे सेटअप फेल हो रहा है और आपको निकलना है। आप तो सही सेटअप में भी निकल रहे हो। आप मुझे गारंटी से, आप लोग मुझे बोलो, मेरे पास कितने ऐसे मैसेज आता है कि वो बंदा कॉल साइड होता है, सही होता है, ठीक है, फिर भी उसका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सही तरीके से नहीं रख पाते स्टॉप लॉस, हम कुछ अलग ही दुनिया में है, राइट। हम रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं मार्केट को कि मुझे मार्केट को फॉलो करना है, मुझे मेरे घर के रूल्स नहीं लाने हैं वहां पे। और यूट्यूब में ऐसा करोड़ों वीडियो पड़े जो पता नहीं कौन से रूल सिखा रहे हैं स्टॉप लॉस के, बट मार्केट मूव होता है चार्ट के ऊपर से, ना कि आपके प्रीमियम के हिसाब से। कुछ ऐसी एक्सेप्शनल स्ट्रैटेजीज है कि जो मैं प्रीमियम पे फॉलो कर सकता हूं कि भाई प्रीमियम कितना चल रहा है, आज दिन कौन सा है, उसके हिसाब से मैं कुछ परसेंटेज बेसिस के प्रीमियम पे ले सकता हूं। बट दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, 10-20% ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, बट नॉट एवरी डे। ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं हो सकती कि आप प्रीमियम के बेस पे पूरे डिसीजंस लो। आपको चार्ट के हिसाब से, उसके ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट और पूरा सेटअप करना होगा। ये कोई नहीं सिखाता है।
अब मैं आपको बोल रहा हूं, या आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, या तो आप चार्ट पे इसको ट्रैक करके देखो कि क्या चीजें वर्कआउट करती है या क्या चीजें नहीं वर्कआउट करती, राइट? सो आई होप बहुत सारी आपको इनसाइट मिली होगी। प्लीज ट्राई टू फॉलो इट। कोई भी क्वेश्चन हो तो गेट इन टच विथ मी वाया व्हाट्सएप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 में और इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए ऑप्शन बाइंग की दुनिया में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।